नमस्कार साथियों, राजस्थान की राज्य व्यवस्था की इस क्लास में आज हम टॉपिक लेके आए हैं मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है कि संविधान के द्वारा सरकार की जो संसदीय व्यवस्था बनाई गई है उसमें राज्यपाल तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। जबकि बात की जाए मुख्यमंत्री की तो मुख्यमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है। दूसरे शब्दों में अगर देखें तो राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है, तो मुख्यमंत्री जो होता है वो सरकार का मुखिया होता है। इस तरह से हम एक चीज कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री की स्थिति वही है जिस तरह से केंद्र के अंदर प्रधानमंत्री। ठीक है। अब हम देखते हैं थोड़े से अनुच्छेद 163, 164, 165, 66, 167, इन अनुच्छेदों में क्या क्या बातें कही गई है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 163 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि राज्यपाल को उसके कार्यों, जो राज्यपाल है उसको उसके कार्यों में, और कौन से कार्य जो उसके स्वयं विवेक के जो कार्य हैं उन कार्यों को छोड़कर अन्य जो भी कार्य हैं उनमें सहायता या सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। सहायता या सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और इस मंत्री परिषद का जो प्रधान होगा वो मुख्यमंत्री होगा। इसी तरह से फिर आता है अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 164 में क्या व्यवस्था की गई है, इसमें है मुख्यमंत्री की नियुक्ति, यानी कि इनकी नियुक्ति कौन करेगा। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा राज्यपाल, और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है, अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है, इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर कौन करेगा, इनकी भी राज्यपाल ही करेगा, परंतु इसमें सलाह किसकी ली जाएगी, मुख्यमंत्री की। और ये जो अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है और ये है, ये सब राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहेंगे। मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद की बात की जाए तो वह राज्य कार्यपालिका की वास्तविक प्रधान होती है, और मुख्यमंत्री राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान है। ये राज्य का राजनीतिक प्रमुख है, राज्य सरकार का प्रधान है, और राज्य का शासनाध्यक्ष भी है। अब आती है बात मुख्यमंत्री पद की व्यवस्था की, हम बात करते हैं। तो मुख्यमंत्री के पद की व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं, पद व्यवस्था की बात करते हैं, तो पद व्यवस्था में सबसे पहले आगा नियुक्ति। व्यवहार में मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करेगा। राज्यपाल क्या करता है, विधानसभा में विधानसभा में बहुमत दल के जो नेता होता है उनको मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। बहुमत दल के नेता को राज्यपाल नियुक्ति करेगा। बात करें संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति और उसके निर्वाचन के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है। केवल बात करें तो अनुच्छेद 164 के अंदर ये बात कही गई है कि मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करेगा। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर देगा। राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है, ये बात नहीं है। संसदीय व्यवस्था में देखें तो राज्यपाल क्या करते हैं, राज्य विधानसभा में जो बहुमत प्राप्त जो दल के नेता होते हैं उन्हीं को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। लेकिन यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिले तो क्या करेंगे, तो उसमें क्या करते हैं, राज्यपाल जो होते हैं वो अपनी विवेकाधिकार का इस्तेमाल करते हैं और फिर मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल सबसे बड़े दल का या दलों का जो समूह होता है जो आपस में गठबंधन कर लेते हैं, उस समूह के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं, और उन्हें एक माह के भीतर, और उन्हें उन्हें क्या करना होता है, उन्हें एक माह के भीतर सदन में विश्वास मत प्राप्त करना होता है।
सदन में विश्वास मत हासिल करना होगा। राज्यपाल जो होती है वो अपने व्यक्तिगत फैसले के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति तब कर सकते हैं जब कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री की मौत हो जाए या कोई उत्तराधिकारी तय ना हो। हालांकि देखा जाए तो मुख्यमंत्री की मृत्यु के पश्चात जो सत्तारूढ़ दल होते हैं सामान्यतः ये नए नेता का चुनाव कर लेते हैं और राज्यपाल के पास उसे मुख्यमंत्री नियुक्त करने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं होता है। यानी कि जो बहुमत दल है वो फिर से अपना नेता चुन लेते हैं और उस चक्कर में फिर क्या होता है, राज्यपाल को उसके ऊपर अपनी सहमति देनी ही होती है। संविधान में ऐसी कोई उपेक्षा नहीं की गई है कि मुख्यमंत्री नियुक्त होने से पूर्व कोई व्यक्ति बहुमत सिद्ध करे। मुख्यमंत्री नियुक्त हो गया तो उसे 1 माह का टाइम दिया जाएगा। इस 1 माह के अंदर उनको क्या होगा, विश्वास मत लाना होगा। यानी कि राज्यपाल पहले ही उन्हें बतौर मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं और फिर एक उचित समय यानी कि 1 महीने का टाइम दिया है, इसमें आप विश्वास मत हासिल करो या बहुमत। एक ऐसे व्यक्ति को जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है ना, उसको 6 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। ऐसा व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, ऐसा व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल यानी कि विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं है, इसको 6 माह के लिए सीएम नियुक्त किया जा सकता है। इस समय के दौरान उनको क्या होता है कि राज्य विधानमंडल जो है उसके लिए निर्वाचित होना पड़ेगा यानी कि चुनाव जीतना पड़ेगा। ऐसा नहीं होने पर उनका मुख्यमंत्री पद जो है समाप्त कर दिया जाता है। संविधान के हिसाब से देखें तो मुख्यमंत्री को विधानमंडल के जो दोनों सदन हैं, जो 2 सदन हैं विधानमंडल के, है ना, कौन सा, विधानसभा और हमारा विधान परिषद, उनमें से किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य है। सामान्यतः अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री जो है निचले सदन यानी कि विधानसभा, विधानसभा को बोला जाता है निचला सदन, विधानसभा से चुना जाता है। लेकिन कई अवसरों पर देखा जाता है कि ये जो उच्च सदन जो विधान परिषद है, इससे भी जो इसके जो सदस्य हैं उनको भी बतौर मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है। और बहुमत कैसे देखेंगे कि जैसे 200 सीटें हैं तो बहुमत का मतलब है 50% प्लस 1, है ना, यानी कि 101 सीटें, वो बहुमत दल होगा, वो अपना नेता चुन सकता है। तो मुख्यमंत्री विधानसभा का सदस्य भी हो सकता है, विधान परिषद का भी हो सकता है और इन दोनों के अलावा कोई बाहर का व्यक्ति भी सीएम नियुक्त हो सकता है। परंतु बाहर के व्यक्ति के लिए एक शर्त क्या है कि 6 माह में उसे विधानसभा या विधान परिषद की जो सदस्यता है वो लेनी पड़ेगी। अब बात की जाए मुख्यमंत्री की योग्यता की। अगर इनकी योग्यता की बात करें तो संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री बनने वाला जो व्यक्ति है वो विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए, वो विधानमंडल सदस्य हो। अगर नहीं है तो नियुक्ति की तिथि से 6 माह के अंदर विधानमंडल की सदस्यता लेनी होगी और उसमें विधानसभा सदस्य जैसी योग्यता होनी चाहिए, यानी कि उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, है ना। विधानसभा सदस्य जैसी योग्यता, और वो योग्यता क्या होगी, यानी कि उनकी 25 साल जो मिनिमम एज है वो होनी चाहिए। ठीक है, अब आता है, बात आती है कि इनके शपथ की। शपथ की अगर बात करें तो कार्य ग्रहण करने से पूर्व जो राज्यपाल है, राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री नियुक्त होने वाले व्यक्ति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। पद प्लस गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। अपनी शपथ में मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, तो 4 बातें हैं। पहली, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और सत्यनिष्ठा रखूंगा, भारत की प्रभुता और अखंडता बनाए रखूंगा। संविधान प्रति क्या है, श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा
और सत्यनिष्ठा। दूसरा, भारत की जो प्रभुता और अखंडता है उनको बनाए रखना। तीसरी बोलेंगे अपने जो दायित्व है, दायित्वों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन। और चौथा, भय या पक्षपात, अनुराग, द्वेष, इन सभी के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करना। ठीक है, यानी कि शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। फिर बात आती है मुख्यमंत्री के कार्यकाल की। मुख्यमंत्री के कार्यकाल की अगर बात करते हैं तो इनका कार्यकाल निश्चित नहीं है। ठीक है, निश्चित नहीं है, यानी कि इनका कार्यकाल अनिश्चित है, परंतु सामान्यतः हम लेते हैं 5 वर्ष, क्योंकि वो विधानसभा में बहुमत या विश्वास मत तक ही अपने पद पर रह सकते हैं। इसलिए अगर प्रश्न आ जाता है कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता है और ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन मिलता है निश्चित नहीं या अनिश्चित और 5 वर्ष, दोनों ऑप्शन मिले, तो आपको अनिश्चित या निश्चित नहीं है इस पे टिक करना पड़ेगा। और ये नहीं दिया हो 5 4 3 2 ऐसे सीधे वर्ष के अंदर दिया हो तो 5 वर्ष उसको टिक करते हैं। मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि राज्यपाल उसे किसी भी समय बर्खास्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या होते हैं? बहुमत दल के नेता होते हैं। तो राज्यपाल उन्हें तब तक बर्खास्त नहीं कर सकते हैं जब तक कि उन्हें विधानसभा में बहुमत प्राप्त है या विश्वास मत हासिल है। यदि वह विधानसभा में विश्वास मत खो देते हैं तो उनको त्याग पत्र देना पड़ेगा। अगर वो त्याग पत्र नहीं देते हैं तो राज्यपाल उन्हें बर्खास्त कर सकता है। फिर आती है बात मुख्यमंत्री के वेतन भत्तों की। वेतन भत्ते की अगर इनकी बात की जाती है तो इनका निर्धारण राज्य विधानमंडल करेगा। राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदस्य को मिलने वाले वेतन भत्ते सहित उसका व्यय भत्ते, निःशुल्क आवास भत्ता, चिकित्सा सुविधाएं सब मिलती है। यानी कि वेतन भत्ते कौन तय करेगा? तो वो राज्य विधानमंडल तय करता है। वैसे अगर देखा जाए तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग वेतन भत्ते हैं। जैसे बात करें राजस्थान सीएम की, तो उन्हें 75,000 रुपये क्या है मासिक वेतन और अन्य सुविधाएं मिलती हैं। तेलंगाना राज्य के जो सीएम हैं, तेलंगाना सीएम हैं, इनका जो वेतन है वो सबसे अधिक है। अच्छा, हटाने की हमने बात कर ही ली है। पीछे जब कार्यकाल वाली बात हमने की थी उसमें हटाने की हमने बात कर ही ली थी। जब तक विश्वास मत या बहुमत है तब तक नहीं, नहीं तो इनको हटाएगा कौन? अविश्वास प्रस्ताव पारित करके, है ना, हटाया जा सकता है। मुख्यमंत्री पर महाभियोग कभी नहीं लगेगा। ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। त्यागपत्र अगर देंगे, त्यागपत्र की अगर बात करें तो किसको देंगे? त्यागपत्र देंगे राज्यपाल। अगर मुख्यमंत्री त्यागपत्र दे दे या उनकी मृत्यु हो जाए तो, है ना, एक बात है कि यदि जो सीएम है, सीएम की डेथ हो जाए या त्यागपत्र दे दे तो इसके अंदर क्या होता है? मंत्री परिषद भंग होगी। मंत्री परिषद तो भंग हो जाएगी, परंतु विधानसभा ये भंग नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ मंत्री परिषद भंग होती है, ना कि विधानसभा। ठीक है, अब अगर देखें मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियों की बात करते हैं। मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियां क्या? अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियों की बात करें, इनके कार्य या शक्तियों की बात करें तो देखा जाए तो ये राज्य मंत्रिपरिषद का निर्माण करते हैं, विभागों का बंटवारा करते हैं ना। मंत्रिपरिषद निर्माण है, विभागों का बंटवारा है ना, कि किसको कौन सा विभाग देना है। इसके अलावा जो मंत्रिपरिषद है उसका संचालन और अध्यक्षता मंत्रिपरिषद का अंत करवाना राज्यपाल को कह के। विधानसभा के नेता हैं राज्यपाल और मंत्रिपरिषद,
है ना, मंत्रियों के बीच संबंध करता यह योजना की कड़ी है। राज्य में विभिन्न पद और उपाधियां, है ना, राज्य के अंदर जो विभिन्न पद, है ना, राज्य में जो विभिन्न पद या उपाधि हैं उनको प्रदान करना, देश में राज्य का प्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्व करना, राज्य का प्रमुख प्रवक्ता शासन नायक होते हैं, संसदीय सचिवों की नियुक्ति शपथ, है ना, संसदीय सचिव, उनकी नियुक्ति, उनकी शपथ, है ना, ये सब देखते हैं, उनको हटाना, राज्य प्रशासन की जानकारी, है ना, एक कार्य ये भी है कि राज्य प्रशासन जो है इसकी जानकारी सीएम जो है वो राज्यपाल को देंगे, है ना, ये मुख्यमंत्री का कार्य भी है और अनुच्छेद 167 के अंदर भी ये बात कही गई है। ठीक है। अब वैसे मंत्रिपरिषद के संदर्भ में देखें तो राज्यपाल क्या है, उन्हीं लोगों को मंत्री नियुक्त करते हैं जिनकी सिफारिश कौन करेगा, मुख्यमंत्री। विभाग का बंटवारा देख ही लिया, है ना। मतभेद होने पर किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकते हैं और राज्यपाल को उसे बर्खास्त करने का जो परामर्श दे सकते हैं। बैठकों की अध्यक्षता, सभी मंत्रियों के क्रियाकलापों में सहयोग, नियंत्रण, दिशा निर्देशन, ना, अपने कार्य से त्यागपत्र देकर वो पूरी मंत्रिपरिषद को समाप्त कर सकते हैं, है ना। और अगर किसी मंत्री का पद खाली है तो मुख्यमंत्री उसको भर सकते हैं। राज्यपाल के संबंध में राज्य प्रशासन की जानकारी राज्यपाल को देना, अनुच्छेद 167 के अंदर ये बात कही गई। ठीक है। और कोई भी विषय जिस पर किसी मंत्री ने निश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है तो राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार रख सकते हैं मुख्यमंत्री। महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति जो है ये भी सीएम करते हैं, जैसे महाधिवक्ता की, है ना, और राज्य लोक सेवा आयोग जो है आरपीएससी है ना, आरपीएससी है, आरपीएससी के जो सदस्य नियुक्त करेंगे वो भी ये करते हैं। अध्यक्ष की नियुक्ति, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, ये सभी। राज्य विधानमंडल के संबंध में विधानसभा का सत्र बुलाना, उसे स्थगित करना, है ना? विधानसभा जो सत्र है उसको बुलाना, स्थगित करना, है? ये मुख्यमंत्री के कार्य हैं। राज्यपाल को किसी भी समय विधानसभा विघटित करने की सिफारिश कर सकते हैं। सभा पटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा करते हैं, है ना? अन्य अगर शक्तियां में अगर देखें तो जो राज्य योजना बोर्ड हैं इसके जो अध्यक्ष होते हैं तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, इसके अध्यक्ष सीएम होते हैं। क्षेत्रीय परिषद के क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, है ना। क्या करते हैं, क्षेत्रीय जो परिषद होती है उसके ये उपाध्यक्ष होते हैं, कौन, सीएम। और एक बार में इनका जो कार्यकाल होता है वो 1 साल का होता है। अंतर्राज्यीय परिषद, नीति आयोग, गवर्निंग काउंसिल उनके सदस्य होते हैं, है ना। राज्य सरकार के मुख्य प्रवक्ता बताई गई। आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर वो मुख्य प्रबंधक की तरह काम करते हैं। राज्य का नेता होने के नाते वो जनता के विभिन्न वर्गों से मिलते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, ज्ञापन लेते हैं। सेवाओं राजनीतिक प्रमुख होते हैं, है ना, ये सब चीजें। ठीक है। राज्यपाल के संबंध में देखें तो अनुच्छेद 163 में देख लिया कि राज्यपाल को सलाह देंगे। ठीक है। 167 में हमने देख लिया कि राज्य की अगर देखें जो भी है ना, राज्य के प्रशासन संबंधी या विधान विषयक संबंधी जो भी सूचनाएं राज्यपाल मांगते हैं वो राज्यपाल को देते हैं। ये 167 में कहा गया, राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी समस्त सूचनाएं उनको देना। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अनुच्छेद 164 की। अनुच्छेद 164 को ब्रॉडली थोड़ा सा पूरा पढ़ लेते हैं। 163 में मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल की सहायता के लिए और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। 164 में मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान भी है ना। 166 में राज्य सरकार के द्वारा कार्यवाही संचालन। 164 की अगर बात करें तो 164 एक के अंदर बात कही गई है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो सीएम की सलाह के ऊपर राज्यपाल करेंगे। 164 दो की बात करते हैं तो मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, मंत्री जो है ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने क्या है पद धारण करते हैं या अपने पद पर रह सकते हैं। तीसरी
164(3) की बात करें तो मंत्री परिषद की सामूहिक जो जिम्मेदारी है वो सामूहिक रूप से विधानसभा प्रति क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। कौन? मंत्री परिषद। ठीक है, अनुसूची। ठीक है, और इसमें है कि मंत्री बनने वाला व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए, नहीं है तो 6 महीने के अंदर क्या करेंगे, उनको सदस्यता लेनी होगी। मंत्रियों के वेतन भत्ते समय समय पर विधानमंडल तय करेगा, ये 164 में कही गई है। मंत्री परिषद में मंत्रियों की नियुक्ति, शपथ और त्याग पत्र वो भी राज्यपाल का। ठीक है, ये चीज है। अब अगर बात की जाए तो राज्य मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं आपके कैबिनेट मंत्री, दूसरे होते हैं आपके राज्य मंत्री, और तीसरे होते हैं उप मंत्री। राज्य मंत्री भी दो होते हैं, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और सीधे राज्य मंत्री, है ना? राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। 91, अब थोड़ी सी बात करते हैं। 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 की बात करें तो इसने जो मंत्री परिषद की जो संख्या है, मंत्री परिषद की जो संख्या है वो संख्या निश्चित की गई थी, और ये कहा गया था कि विधानसभा की कुल संख्या, विधानसभा की जो कुल सीटें या संख्या है उसका 15%, उसका 15% ही मंत्री परिषद होगा, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। पर एक चीज और कहेगी, 12 से कम नहीं होंगे, यानी कि न्यूनतम 12 और मैक्सिमम 15% ना मंत्री होंगे। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान विधानसभा में 200 सदस्य हैं। 200 में से 15% अगर बात करें, 200 का 15% अगर देखें तो 30 मंत्री होंगे, न्यूनतम 12 होंगे, मैक्सिमम 30 मंत्री होंगे, और इन्हीं के अंदर ही सीएम शामिल होंगे। उप मुख्यमंत्री पद का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, ये गैर संवैधानिक पद है ना। उप मुख्यमंत्री संविधान में नहीं है, उप मुख्यमंत्री का जो पद है गैर संवैधानिक है। ठीक है, तो ये हमारा था आज का मुख्यमंत्री और उसके मंत्री परिषद के बारे में। इसको अच्छे से तैयार करते चले। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।